हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को जो मैं लाइट चैप्टर बता रहा था, उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। एंड अब हम आगे के बारे में बात कर रहे हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो हम ये बात करने जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड से हो या आउटवर्ड से हो। मिरर्स whose reflecting surface are curved inward or outward spherically are called spherical mirror। फिर हम बात कर रहे हैं, इस पे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि स्पून एज ए कर्व मिरर। स्पून आपने देखा है कि स्पून एज ए कर्व, द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड एज अ कर्व मिरर इफ इट इज कर्व इनवर्ड। अगर स्पून का, आप सभी ने स्पून देखा है, तो इफ इट इज कर्व इनवर्ड एक्ट एज ए कॉनकेव मिरर। ये स्पून है, आप देख सकते हैं कि ये स्पून है। स्पून का ये जो कर्व पार्ट है, ये पार्ट जिस पे हमारी उंगली अभी दिखा रही है, ये कर्व पार्ट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। इसी स्पून को हम उस तरफ देख लेंगे, ये कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड, इफ इट इज कर्व आउटवर्ड एक्ट एज ए कन्वेक्स मिरर। तो लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। अब फिगर देख लीजिए आप, कि फिगर ये है, ये आपको है एक इस कर्व ले लिया है, आउटर कर्व मिरर ले लिया है, उसका आउटर सरफेस को कोट कर देंगे, सिल्वर कोटेड होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस मिरर को, इस स्फेरिकल मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, आप इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका, इस स्फेरिकल मिरर का अगर इनवर्ट सरफेस को अगर कोट कर देते हैं सिल्वर से, और ये जो पार्ट है, ये जो बल्जेस पार्ट है, आउटवर्ड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, कॉन्वेक्स मिरर का। आप इसको कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अब, वो बात करने जा रहे हैं few basic term related to spherical mirror। few basic term related, अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने फ्यू बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हमने एक फिगर ड्रॉ किया है,
एक स्फेरिकल मिरर बनाया है। ये स्फेरिकल मिरर है जिसका आउटर पार्ट जो है क्या है, सिल्वर कोटेड है। इसका जो है स्फेरिकल मिरर का जो है एकदम मिड पॉइंट ले लीजिए, उसको पोल बोला जाता है। ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब उसके बाद हम लेते हैं, जब लेफ़्ट साइड लाइट हमेशा इसके लेफ़्ट साइड से आके मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो ये फोकस है। फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये आपको फोकल लेंथ यहाँ मैंने लिखा फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। सिमिलरली इसी तरह से मैंने यहाँ कॉनकेव मिरर बनाया है, कन्वेक्स मिरर भी आप बना सकते हैं। बनाने के बाद आप उसके बारे में मेंशन यहाँ कर सकते हैं। ये आपको कन्वेक्स मिरर हो गया, ये P हो गया, ये आपको F हो गया, ये आपको F हो गया, ये आपको C हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, ये फोकस हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। लाइट हमेशा इस साइड से आती है। अब हम 1 बाय 1 करके इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात कर लेंगे आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में कि प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस होता है लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है। तो ये लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड, या स्फेरिकल मिरर आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं। सेकंड हमारा पोल है, तो पोल के बारे में अगर डिफिनेशन आएगा तो क्या कहेगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर आर कॉल्ड पोल, या ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस आर कॉल्ड पोल। इट इज़ डिनोटेड बाय P, आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपर्चर के बारे में आप लिख सकते हैं विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या लिखिएगा, द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मतलब हो गया कि थिकनेस ऑफ द मिरर आर कॉल्ड, ये जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है देख सकते हैं, ये थिकनेस ऑफ द मिरर आर कॉल्ड अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अब क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म पार्ट ऑफ स्फीयर, इट हैज ए सेंटर विच इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये एक स्फीयर है, अगर इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट, सेंटर जो होता है उसको, स्फीयर का सेंटर एक, अगर सर्किल हम ड्रॉ करते हैं तो हर सर्किल का एक सेंटर होता है। उसी तरह से इसका स्फेरिकल मिरर ये 2 पार्ट में कर दिए। इस पार्ट को हम ऐसे बनाते हैं, कनकेव या कन्वेक्स बनाते हैं, और उसी का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो ये आप डिनोट कर सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फोकस के बारे में कि फोकस क्या होता है। फोकस आप जानते हैं कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको फोकस कहा जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा रे है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो ये फोकस इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल हाफ डिस्टेंस है कॉल्ड फोकस। मतलब जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास करेगी, चाहे रे जितनी भी आवे, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, तो फोकस से पास करेगी। तो फोकस के बारे में हम लिख सकते हैं द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल F। उसके बाद फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल आर कॉल्ड फोकल लेंथ। आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल आर कॉल्ड फोकल लेंथ।
उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑलवेज आप रिमेंबर रखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेज फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं r/2। फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर देखें, देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। मैंने वीडियो लंबा इसलिए नहीं किया है ताकि अपलोड करने में हमें दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे हमारे पास अगर सारा मतलब वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तो हम ज़रूर वीडियो लंबा बनाएंगे। थैंक यू।